हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों अब तो ये ऐसा समय आ गया है कि हमें स्वस्थ रहना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है और हमें आगे की रणनीति भी बनानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एस्पायरेंट्स हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। आपसे दो चार बातें करनी है और आपको कुछ अपडेट भी देनी है। हो सकता है आप में से कुछ को पता भी हो, कुछ को नहीं पता हो, उन्हीं पर हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार और HSSC की बात करेंगे, पर्दे के पीछे की क्या बात है उस पर बात करेंगे, अब क्या प्लान सरकार बना रही है या हरियाणा स्टाफ उस पर बात करेंगे, भर्ती पूरी करने के लिए बच्चों ने क्या रणनीति बनाई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन साथियों, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हमारी आवाज़ है वो जन आदेश तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाइयों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्ययन के अंदर होने वाली सरकारी भर्तियों की। सरकार ने कमिटमेंट की थी कि जैसे ही आपका 5 अंकों की वर्डिक्ट आती है, 5 अंक की वर्डिक्ट जैसे ही आती है, हम आपका जो फैसला है उस फैसले को मानकर हम आपका जो रिजल्ट है वो निकाल देंगे। ये रिजल्ट की बात उन्होंने TGT और ग्रुप डी के बारे में बोला था, ठीक है। और साथ में बोला था कि जो अन्य ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप सी की भर्ती है, यदि उसमें एग्जाम हमें दोबारा लेने पड़ते हैं तो हम वो भी कर लेंगे, हमने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन साथियों, अभी आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ी अपडेट आपकी आ रही है पर्दे के पीछे से। अब आप बोलोगे कि सर पर्दे के पीछे से क्या खबर आ रही है, तो पर्दे के पीछे से जो खबर आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और वैसे आपका अंदाजा आपने देख ही लिया था इसका कि जब एडवोकेट जनरल ने इसके बारे में पहले से ही एक इंटरव्यू में घोषणा कर दी थी। यानी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि जो सरकार है वो कहाँ जा रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार ने जाने का फैसला लिया है। अब आप में से ये होगा प्रॉब्लम आपको कि किस किस बात पर सरकार सुप्रीम कोर्ट है वो जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका वर्डिक्ट आया था, आपका जो 1037 LP 1037 और जो 5 अंकों का, उसी के खिलाफ सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सरकार ने एक फैसला लिया है कि सरकार रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगी, चाहे वो ग्रुप 20 की रिव्यू पिटीशन है वो भी वो नहीं डाल रहे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे वो किसी पर भी नहीं जाने वाले हैं। इस चीज पर पूर्ण रूप से सहमति बनी है। लेकिन सरकार ने एक चीज क्लियर कर दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने बोला है कि हमने वकील हायर कर लिए हैं। तो इन्होंने 4, जो अंदर से हमें खबर मिल रही है, 4 सीनियर एडवोकेट इन्होंने हायर किए हैं। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 सीनियर एडवोकेट सरकार ने हायर किए हैं। और ये अंदाजा लगा जा रहा है कि लगभग इन 4 एडवोकेट की जो फीस है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास इनकी फीस है। 4 सीनियर एडवोकेट की 1 करोड़ के आसपास इनकी क्या है, फीस है। तो अब सरकार क्या है, सरकार ने निर्णय लिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ डटकर इसका फैसले का क्या करेंगे, विरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अंत्योदय की भावना से वो सरकार और ये सुप्रीम कोर्ट को ये चीज दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने जो ये 5 अंक दिए हैं वो सही है
और जो डबल बैच का फैसला है उसको डबल बैच ही नहीं बदल सकती। ये भी वो दर्शाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं साथियों। एक तो ये महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार ने बहुत ही बड़े लेवल पर तैयारी इस बार की है, लेकिन भाइयों घबराना नहीं होता। कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जो 75% आरक्षण का मामला था, जब सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गई थी तो सेम इसी प्रकार से हमारे तत्कालीन डिप्टी सीएम जो चौटाला जी थे, ठीक है, चौटाला जी थे, उन्होंने इसी प्रकार से सरकार का करोड़ों रुपया लाखों रुपया खराब किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी वो केस हारे थे। तो अब ये ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है बच्चों को कि यदि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो आपका जो 5 अंक है वापस आएंगे। बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको असंवैधानिक प्रूव किया है, ठीक है। और उसके अंदर जो ज्यादातर जो मामले लगाए गए हैं वो सारे के सारे किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट की ही क्या है? वर्डिक्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट को चेंज 1% चांस तो मैं बोल नहीं सकता, 90% क्या है जो वर्डिक्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों हो सकता है। हाँ, कुछ चीजों पर राहत एचएसएससी को मिल सकती है, जैसे एचएसएससी को मिल सकती है जो 20 ग्रुप हैं, ठीक है, 20 ग्रुप्स पर मिल सकती है राहत, ठीक है, 20 ग्रुप पर राहत मिल सकती है एचएसएससी को, ठीक है। और एक जो एचएसएससी या अब तो एचएसएससी मैं बोल रहा हूं, एक आपका जो री एडवर्टाइज किया है कि जो की है उस पर भी हो सकता है राहत मिल जाए। बाकी किसी मामले पर राहत मिलने वाली नहीं है। और जो एचएससी या सरकार है वो 5 अंकों के खिलाफ भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। यानी एक बात क्लियर है यहाँ से कि यदि जैसे ही एचएससी सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सारे के सारे जो केस है पुराने जिनकी वजह से स्टे लगा हुआ है वो क्या है? वो फिर से स्टे है, वो फिर से क्या हो जाएगा आपका? उन पुराने केसों के हिसाब से ही जारी हो जाएगा। यहाँ हमने एडवोकेट साहब से पूछा है, हमारे दोस्त एडवोकेट साहब जो यहाँ पे एक निजी, ये कह सकते हो आप, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं, अपने काफी साथी हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ते थे और काफी अच्छे वकील भी हैं, ठीक है। और उनके भाई हाई कोर्ट में भी एक वकील है। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई यदि सरकार ऐसा करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते ही क्या है कि जो स्टे है ना, जिन जिन भर्तियों पर स्टे था उन भर्तियों पर क्या हो जाएगा? दोबारा से क्या आ जाएगा? स्टे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो वो हो जाएगी टीजीटी भर्ती को, ठीक है, और प्लस में ग्रुप डी को। क्योंकि टीजीटी में फिर क्या होगा कि इसमें एक्सपीरियंस वाले केस की वजह से क्या था? इसके ऊपर स्टे था। जब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा तो फिर जो सारे केस है वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की नजर में एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। तो सभी पर क्या हो जाएगा? ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो भी फिर नहीं आने वाली, ठीक है। और तब तक इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाती, फिर आपके जो ग्रुप सी का भी कोई भी पेपर है, ग्रुप सी का, वो नहीं होगा। बेशक से उसमें 56-57 हो या 1-2 हो, ठीक है, या 20 ग्रुप हो, ठीक है, सभी के सभी, ठीक है। तो ये बात है आपकी यहाँ तक पहुंची है। अब इस चीज के लिए आपके दिमाग में आया होगा क्या इसके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है? हरियाणा जिम्मेदार है या हरियाणा सरकार जिम्मेदार है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं, इस फैसले को लेकर जाने में सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, और कुछ तो क्या 2 ही मुख्य नेता है अपने। तो एक तो खट्टर जी हैं, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है? जो सीएम साहब है। इन 2 बंदों ने ही जिद लगा रखी है कि भाई हमारा काम अंत्योदय तक गरीब लोगों को 5 अंक देना हम दे के मानेंगे, और इसलिए इसको केस को कहाँ भेज रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में। यानी नायाब सर सीएम जो सैनी साहब हैं, नायाब सिंह जी, इनके पास 95 दिन थे भर्ती पूरी करने के, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोई भी भर्ती पूरी नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो एचएसएससी के कुछ अधिकारी है उन्होंने ये बोला था
कि फिलहाल जो जितनी भर्तियां हैं जिन पर हाईकोर्ट का फैसला आया है, आप उस फैसले को मानकर ही भर्ती करें। मीटिंग में ऐसा बोला गया था, मानकर ये सभी भर्तियां पूरी कर ले, ठीक है, सभी भर्तियां क्या कर ले, पूरी कर ले, ऐसा एचएसएससी की तरफ से ये बोला गया था। लेकिन एचएसएससी की बात इस मामले में नहीं सुनी गई और दबाव में आकर फिर कहाँ जाना पड़ रहा है अब एचएसएससी को, लीगल टीम को और एजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब जो मामला है फिलहाल मीटिंग में यहीं तक का जो मामला है और जो इस प्रकार से है। अब बच्चों ने क्या रणनीति है, यदि मैं बच्चों की रणनीति की बात बता देता हूं भाइयों आपको, तो बच्चों ने आज बहुत ही शानदार काम किया और हम सब ने मिलकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया एक्स ऐप पर। एक्स ऐप पर काफी सारे एक्स किए गए जिसको पहले ट्वीट बोलते थे, ठीक है, काफी सारे ट्विटर पर ट्वीट या एक्स पर ट्वीट किए गए और हमारा जो हैशटैग है जो हमारे ट्वीट किए वो ट्रेंडिंग में भी आ गया। ट्रेंडिंग में आ गया तो समझो कहीं ना कहीं ये मामला क्या है, हाईलाइट हो गया। और इसमें यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने किस किस को इसमें हाईलाइट किया था, मैंने सीएमओ हरियाणा को इसमें हाईलाइट किया था, अनिल विज को मैंने अपनी पोस्ट में हाईलाइट किया था, ठीक है, साथ में पीएमओ को मैंने किया था, कांग्रेस को किया था, आप पार्टी को किया था, ठीक है, और अनिल विज हो गया, इसमें आप पार्टी हो गई, और जो राजेश खुल्लर जी हैं, ठीक है, उनको किया था, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों को इसके अंदर क्या किया था, टैग कर कर पोस्ट की थी और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने भी टैग करके पोस्ट की होगी, जिसी की वजह से क्या हम ट्रेंडिंग में गए, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों तक बात पहुंची, कहीं ना कहीं युवा नाराज है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या सरकार वही अपना अड़ियल जो रवैया है वही अपना के रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या फिर बच्चों के लिए कुछ सोचेगी भर्ती पूरी करने के लिए। ये तो अब क्या है, शाम तक या कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। बस भाइयों ज़्यादा नहीं, इतनी ही अपडेट थी, ठीक है, कितने ही बोल लो कम है जब युवा इतना परेशान है। तो ठीक है, धन्यवाद साथियों।